देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जब जन्म हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर एक भी चीते नहीं थे और इस जंगल के उसेन बोल्ट को विलुप्त करार दे दिया गया था। मगर आज जब पीएम मोदी अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनकी सरकार के दम पर एक बार फिर ये चीते भारत लौट आए हैं, वो भी 74 साल बाद। अफ्रीकी देश नामीबिया से आए इन 8 चीतों को खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। ये पल पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक पल था, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद मोदी राज में चीतों की हिंदुस्तान वापसी हुई है। लेकिन लगता है सियासी विरोधियों को ऐतिहासिक पल रास नहीं आ रहा है। वो मोदी राज में चीतों की वापसी शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारत आए चीतों के प्रोजेक्ट की तारीफ करने के बजाय चीतों का मजाक उड़ाने में जुट गए हैं। दरअसल चीते, बाघ और तेंदुए में अंतर को लेकर कुछ लोग अभी भी शायद कंफ्यूज हैं और ये भूल गए हैं कि ये चीता है, जिसे सबसे बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट भी कहा जाता है। और जिस तरह से बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, उसी तरह से ये चीते भी म्याऊ म्याऊ करते हैं। शेरों की तरह दहाड़ते नहीं हैं। यही वजह है कि नामीबिया से आए इन चीतों की एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इस वीडियो में एक चीता बिल्ली की तरह बोलता नजर आया। बस तभी से लोग चीते का मजाक उड़ाने लगे। और हैरानी की बात तो ये है कि मजाक उड़ाने वालों में सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जिन्होंने इशारों ही इशारों में मोदी पर निशाना साधते हुए चीते की एक वीडियो पोस्ट की और लिख दिया, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी परिवार का। पीएम मोदी पर निशाना साध रहे अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर योगी आलोक नाम के ट्विटर यूजर ने चीते से जुड़ी जानकारी शेयर की और लिखा, चीते भारत आ गए हैं, अब ये भी जान लीजिए चीते दहाड़ते नहीं, वो बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। चीता के ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। चीतों के लिए रात में देखना मुश्किल होता है। 0 से 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार 3 सेकंड में पकड़ते हैं। हालांकि ये रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ सकते। बीजेपी नेता ओपी मिश्रा ने लिखा, चीता दहाड़ता भी है, ये आपके जैसा समाजवादी और विदेशों में पढ़ा हुआ बालक ही बता सकता है। पत्रकार हेमेंद्र त्रिपाठी ने लिखा, दहाड़ने वाला शेर पहले से भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक तो संभालिए पहले। एक और पत्रकार वैभव परमार ने पूछा, चीते मुलायम जी के समय पर दहाड़ते थे क्या? गजब मूर्खता है। जब से अखिलेश यादव ने चीते की वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर चीते का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का, उनके इस ट्वीट पर लोग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई अखिलेश यादव को चीते के बारे में जानकारी दे रहा है, तो कोई पूछ रहा है कि चीते मुलायम जी के समय पर दहाड़ते थे क्या? बहरहाल आपको बता दें, पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को बाड़े में छोड़कर एक बार फिर देश में चीता युग की शुरुआत कर दी है। चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने कैमरे से उनकी तस्वीरें भी ली। इसके बाद उन्होंने चीता मित्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनका एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चीते हमारे मेहमान हैं, उनको देखने के लिए कुछ समय का धैर्य और रखना होगा। बहरहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने चीते को बिल्ली मौसी कहकर मजाक उड़ाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं, सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं
आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है।